बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान स्टडीज लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 16 अपलोड कर लेते हैं। 15 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से, जो 116 से सॉरी, और जो टॉपिक हमने शुरू किया है उसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 116। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्ट ऑफ 1919 द सेंट्रल लेजिस्लेचर comprised of 145 members। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, आउट ऑफ द 145 members ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर the number of elected members was, इसमें elected member was 103। ऑप्शन बी करेक्ट। 118 नंबर देखिए, diarchy was introduced at provincial level by the Montague reforms। ऑप्शन डी is the correct option। और क्वेश्चन नंबर 119 119, द सिस्टम ऑफ डायरकी फंक्शनड इन इंडिया टिल द ईयर ऑफ, इट वॉज द ईयर ऑफ 1935 में फिर एक नया एक्ट आया था, इसलिए 1935 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 120 थे के 120, the system of diarchy literally means double government. This system divided the provincial subjects into three categories। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारा पास टॉपिक जो है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, इन ऑर्डर टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरकी the British government sent a statutory commission to India in the year of 1928। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122 देखे, the statutory commission of 1928 comprised of 7 members and was headed by Sir John Simon, और इसलिए इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 123 थे के 123 नंबर, इन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928 एंड मेट मिक्स रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन लीडर्स। द जिन्ना लीग एंड कांग्रेस बायकॉटेड द कमीशन बिकॉज नो इंडियन हैड बीन इंक्लूडेड इन इट। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 124 थे कि साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1930। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन, द साइमन कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, और फिर सिंध 1936 में बॉम्बे से अलहदा हुआ। 126 नंबर देखिए, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे ड्यू टू साइमन कमीशन रिपोर्ट। ऑप्शन सी है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी बाय द all parties conference meeting held in Bombay on 19 मई 1928। ऑप्शन ए। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन 1928 द 7 member committee formed under the Motilal Nehru comprised of 2 Muslims named, उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे अली इमरान एंड शुएब कुरैशी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है।
और क्वेश्चन नंबर 129 को देखिए दोस्तों, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी अंडर मोतीलाल आर कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट which was submitted in. It was submitted in अगस्त 1928. 130 नंबर क्वेश्चन देखे, According to Nehru report, the parliament was to be consisted of 2 houses and the governor of provinces were to be appointed by King of England. Option D is the correct option. और आगे टॉपिक है जना के 14 नुकात और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 131 देखे, जिनास 14 points were promulgated in. It was promulgated in March 1929. ऑप्शन सी करेक्ट है। 132 नंबर क्वेश्चन है, जिनास 14 points were the Muslims reply to the Nehru report. Option B is the correct option. And question number 133 देखे, 123 नंबर, the Muslim representation in the central legislature demanded in the 14 points was. It was 1/3. Option B is the correct option. 134 नंबर क्वेश्चन देखे, according to the 14 points of Jinnah, no bill or resolution could be passed in any legislature until it was approved by 3/4 members of concerned community. Option D. 135 नंबर देखे, the 14 points of Jinnah demanded reforms in the provinces of Baluchistan and Khyber Pakhtunkhwa. 136 from 1930 to 1932. The British government convened in London 3 टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 1932 तक थे। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 137 देखे, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्टेड फ्रॉम 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और 138 नंबर क्वेश्चन कहता है, the renowned Indian leader who didn't take part in the first round table conference was Gandhi. गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 139, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड इट्स बिजनेस थ्रू 8 सब कमिटीज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 140 थे कि द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्टेड फ्रॉम सितंबर 31 टू दिसंबर 1931. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 141 थे कि 141, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द हिंदू लीडर हु क्लेम्ड टू रिप्रेजेंट ऑल इंडिया ही वॉज गांधी. ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 142, द मिनॉरिटीज कमिटी फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट बिकॉज गांधी वांटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट. ऑप्शन बी है। और 143 नंबर क्वेश्चन, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्टेड फ्रॉम 17 नवंबर 1932 24 दिसंबर 1932. 44 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स ओन कम्युनल अवार्ड इन. कब अनाउंस किया था?
अगस्त 1932। ऑप्शन ए करेक्ट है। 145 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 145। इन मार्च 1933 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इश्यूड दिस डॉक्यूमेंट which served as guideline for the Act of 1935। व्हाइट पेपर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला खुतबा इलाहाबाद और गवर्नमेंट एक्ट 1935 को पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।